मध्य प्रदेश के धार में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला का मंजर अब बदला हुआ है। जहां कभी कभी नमाज पढ़ी जाती थी, वहां पूजा पाठ जारी है। कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर में त्योहार जैसा माहौल है। दरअसल कोर्ट ने भोजशाला को वाग्देवी मंदिर माना है और कहा है कि राजा भोज के समय यह शिक्षा का बड़ा केंद्र रहा होगा। ऐसे में यहां मूर्ति लगाई जा सकती है। कोर्ट ने हिंदुओं को पूजा का अधिकार देते हुए कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार माना है। कोर्ट ने एएसआई के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। इस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। इस केस के कोर्ट में पूरे सफर के बारे में बता रहे हैं याचिकाकर्ताओं के वकील विष्णु शंकर जैन। मुझे याद है कि जब इस याचिका को हमने लगाया था और इस मामले में नोटिस जारी हुआ था, तब आपसे रूबरू हुए थे, मुलाकात हुई थी। 11 मई 2022 का वो दिन था जब इंदौर हाईकोर्ट ने इस मामले में पहली बार नोटिस जारी किया था, इस मामले को एडमिट किया था और फिर उसके बाद इसकी सुनवाई शुरू हुई। इसके बाद हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन दी थी जिसमें हमने मांग की थी कि यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे किया जाए। उस एप्लीकेशन पे ऑनरेबल जस्टिस धर्माधिकारी साहब की खंडपीठ ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया था 11 मार्च 2024 को और उसके बाद यहाँ पे 98 डेज का एएसआई का सर्वे हुआ। 2100 पन्ने की एएसआई की रिपोर्ट आई। ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस इस मामले को अल्टीमेटली इंदौर हाईकोर्ट भेजा कि इसका फाइनल डिसीजन दिया जाए। इंदौर हाईकोर्ट में 6 अप्रैल से इस मामले की लगातार सुनवाई हुई। बीच में जो छुट्टियां पड़ी वो अलग है। और फिर उसके बाद आज इंदौर हाईकोर्ट ने इसमें बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया है। राम मंदिर के जजमेंट के बाद ये दूसरा ऐसा फाइनल निर्णय है जो हाईकोर्ट से आया है। और आज इतने दिन की सुनवाई और 2022 से लगातार 4 साल की इस लीगल कार्रवाई के बाद आज ये बात सिद्ध हुई है, स्पष्ट हुई है कि जो भोजशाला का पूरा परिसर है वो राजा भोज द्वारा बनाया गया था। ये एक माँ वाग्देवी, माँ सरस्वती का स्कूल रहा है, स्कूल ऑफ संस्कृत लर्निंग रहा है, उनका मंदिर रहा है। और जो यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग गलत ढंग से नमाज अदा करते आए हैं, उस 7 अप्रैल 2003 के ऑर्डर को, उस भाग को कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हमारे जितने आर्गुमेंट थे कोर्ट ने उस बात को एक्सेप्ट किया है। और जो माँ सरस्वती, माँ वाग्देवी की आज प्रतिमा ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी हुई है, कोर्ट ने यह भी कहा है सरकार से कि वो उसको कंसिडर करें कि उसको वापस लाया जा सके। साथ ही साथ अगर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये लिबर्टी दी है कि अगर वो सरकार के सामने प्रत्यावेदन देते हैं नमाज के लिए और मस्जिद के लिए ऑल्टरनेट लैंड का, तो सरकार उसको कंसिडर करेगी धार क्षेत्र के अंदर। सर, मुस्लिम पक्ष ने धार कोर्ट में भी सिविल सूट लगाया था जी, उसका कोई देखिए औचित्य नहीं होता है, क्योंकि सिविल सूट से आप हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाधित नहीं कर सकते, ना प्रतिबंधित होती हैं। ये रिट जुडिक्शन है और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्शन था 7 अप्रैल 2003 का, वो अंडर चैलेंज था। इसलिए सिविल सूट फाइल करने से हाईकोर्ट की जो अधिकार है, हाईकोर्ट की जो पावर्स हैं, वो खत्म नहीं होती। मुस्लिम पक्ष ने फैसला आने से पहले कहा था कि अगर उनके खिलाफ फैसला आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट या बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट वो जाएं, उनका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट में उनका स्वागत हम लोग भी वहां पे करेंगे और वहां पे हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे और अपनी बातें कोर्ट के सामने सुप्रीम कोर्ट में भी तर्क के आधार पर जैसे हाईकोर्ट में रखी वहां पे भी लड़ेंगे। वही कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी खुशी जताई और भाईचारा बनाए रखने की अपील की। बहुत बड़ा निर्णय आया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से सभी समाजजनों को न्यायालय के निर्णय के माध्यम से जो हम सबका हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूं कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहां राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी।
उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सुधार करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। वही कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर भी रविवार को भोजशाला पहुंची, पूजा अर्चना की। इस दौरान यहां सुरक्षा के इंतजामात भी बेहद कड़े हैं। देखो, हम तो लगातार शुरू से ही मैं यहाँ पर दर्शन के लिए आती हूँ और सभी हमारे हिंदू समाज के लिए अब खुला हो गया। कोर्ट ने अब निर्देश कर दिए हिंदू समाज के लिए हमेशा ये खुला रहेगा, वो दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। राजा भोज ने बनाई थी और आर्कियोलॉजिक के आधार पर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। अब हिंदू समाज के लिए हमेशा के लिए खुला है। जल्द लंदन से मूर्ति लाई जाएगी। हमारे मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी भी जब भी आए हैं धार धरा पे, उन्होंने हमेशा बात को प्रणाम किया है और हमेशा से उन्होंने याद किया है। ज्ञान की देवी है, हर किसी को उसका आशीर्वाद, किसी को भी सब कुछ चाहिए। और आज हमारे यहाँ की जनता को मैं बधाई देती हूँ कि कोर्ट ने आपके हित में फैसला किया है। आप चाहे जब आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, अपना ज्ञान हासिल। देखिए, कोर्ट ने फैसला दे दिया, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि हम नमाज पढ़ेंगे। हालांकि संविधान तो सभी को मानना चाहिए। क्या अपील करेंगे दोनों समुदाय से आप? देखो, ये जो आधार पे हुआ सबको इसका मान्य करना चाहिए। आपका जब तक उसके आधार पे निर्णय नहीं था तो आप यहाँ नमाज पढ़ते थे, पर आप क्योंकि कोर्ट ने निर्णय किया, कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है और इसको सभी को जनता को स्वीकार करना। जाते जाते आपको ये भी दिखा देते हैं कि कोर्ट के फैसले पर मुस्लिमों के रहनुमा होने का दावा करने वाले ओवैसी ने क्या कहा। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं। इस जजमेंट को क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गेजेट को नजरअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 की नोटिफिकेशन को, जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मियर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो पीआईएल दाखिल की गई थी, रिट पिटीशन में उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है अंडर आर्टिकल 226 में कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। जाते जाते आपको ऐतिहासिक भोजशाला में इस वक्त के उत्साह के साथ छोड़े जाते हैं।